अगर तुम स्कूल या कॉलेज में हो तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि तुम इन 10 विंडोज़ के टिप्स को यूज़ नहीं करते होगे। और ये विंडोज़ के टिप्स एंड ट्रिक्स ये तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। और अगर तुम ये विंडोज़ के फीचर्स को यूज़ करते हो तो इससे तुम्हारी लाइफ में भी बहुत ईजीनेस आती है। तो चलिए आज मैं आपको ऐसी 10 विंडोज़ के ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपको अपने पढ़ाई में और भी कई तरीके की चीज़ों में, जैसे आप कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें मदद करती है। पर आप देख रहे हैं अनइमेजिनेबल वर्ल्ड। तो आज मैं आपको ऐसी कुछ 10 ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाएंगी जब आप अपनी विंडोज को यूज कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, स्नैप विंडोज। आजकल के ज़माने में स्प्लिट टास्किंग बहुत ज़्यादा होता है। तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग जब पढ़ाई करते हैं प्लस एंटरटेनमेंट कुछ करना होता है, तब हम सोचते हैं कि हम बार बार दूसरे स्क्रीन पे दूसरे टैब्स पे जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो इसके लिए विंडोज़ में शॉर्ट कीज़ हैं जो कि आपको ये स्प्लिट करने में हेल्प करती हैं। तो क्या करना होता है, हमको विंडोज़ प्लस लेफ्ट एरो या फिर विंडोज प्लस राइट एरो जिस भी टैब में हम करेंटली हैं उसमें दबाना होता है, और उससे क्या होता है कि आपका विंडोज का स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली स्प्लिट हो जाता है। ये मल्टीटास्किंग के लिए बहुत अच्छा है और तुम इसमें साथ में एंटरटेनमेंट और पढ़ाई भी कर सकते हो, जैसे लेक्चर्स देखना हो गया या फिर नोट्स बनाने हो गए, साथ साथ में आप तुमको करना है। तो क्या करोगे, विंडोज प्लस लेफ्ट एरो की दबाना है और या फिर विंडोज प्लस राइट एरो की दबाना है, जिससे तुम डायरेक्टली उसको अपने स्प्लिट स्क्रीन में कर सकते हो। नंबर 2, क्लिपबोर्ड स्पीड। एक्चुअली क्या है, जब हम क्लिपबोर्ड यूज करते हैं इन द सेंस कि जब हम कोई टेक्स्ट या कोई भी इमेज कॉपी करते हैं अपने विंडोज में, तो जब पहला वाला कॉपी करते हैं और उसके बाद सेकंड कॉपी करते हैं, जो सेकंड कॉपी करते हैं उसके वजह से क्या है, जो फर्स्ट कॉपी किया होता है वो इरेज हो जाता है या फिर ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन ये रहता है कि आप विंडोज प्लस वी दबाइए और उसके बाद आपको अपना क्लिपबोर्ड हिस्ट्री मिल जाएगा। उसके बाद आप उसमें देख सकते हैं जो आपका प्रीवियस कॉपीज है जो आप किए हैं वो आपको मिल जाता है। या फिर अगर आप मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं तो उसके लिए आपको वहां पे बस टर्न ऑन का बटन होता है, उसको ऑन करना होता है। तो ये आपको बहुत ईजी पड़ जाता है जब आप मल्टीपल टाइम्स कुछ कॉपी करते हैं अपने लैपटॉप। टिप नंबर 3, स्क्रीनशॉट टूल। इसमें क्या है कि जब भी आप कोई स्क्रीनशॉट खींचते हैं तो आपको पूरा विंडोज स्क्रीन को स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको क्या करना होगा, विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस दबाना होगा, जिससे कि आप अपना सिलेक्टेड एरिया में ही स्क्रीनशॉट लेंगे, जो कि आपको असाइनमेंट या फिर आपके कोई स्टडी मटेरियल्स या फिर कुछ भी आपको नोट्स लेना हो लाइव क्लासेस के दौरान, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। टिप नंबर 4 की ओर चलते हैं। टिप नंबर 5, वर्चुअल डेस्कटॉप। इसमें क्या है कि आप जब भी अपना पढ़ाई करते हैं और साथ ही साथ आपको कुछ एंटरटेनमेंट जरूरत पड़ता है, तो वो आपका बहुत मिक्स एंड मैच हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। तो इसके लिए तुमको क्या करना होता है, विंडोज दबाना होता है। इससे तुम्हारा एक नया वर्चुअल डेस्कटॉप बन जाता है। इसमें क्या होता है कि तुम अपना वर्क स्पेस क्लीन रख सकते हो, कि अपना पहला डेस्कटॉप में तुम कुछ पढ़ाई का रख दो या फिर अपना पर्सनल यूज के लिए, और दूसरा डेस्कटॉप तुम अपना स्टडीज के लिए या फिर कोई एंटरटेनमेंट के लिए, जो भी तुम चाहो वो अपना बना सकते हो। इससे तुम्हारा वर्क स्पेस और माइंड क्लीन रहता है। टिप नंबर 5, फोकस सेशंस। जब तुम पढ़ाई करते हो तो तुम्हारा ये बहुत बार होता होगा कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी यूट्यूब खोलने का मन कर गया, तो कभी तुमको म्यूज़िक चलाने का, म्यूज़िक तो हालांकि अच्छा होता है, तो तुमको कभी वीडियो देखने का मन कर गया। तो इसकी वजह से क्या है, तुमको माइंड बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, बिल्ट इन ऐप होता है जिसका नाम है क्लॉक। हाँ, क्लॉक होता है। इसमें क्या करते हो, जब तुम स्टार्ट मेन्यू में क्लॉक नाम का वर्ड सर्च करोगे तो तुमको क्लॉक मिल जाएगा। उसको तुम क्लिक करोगे तो उसमें फोकस सेशंस के ऑप्शन रहते हैं। उसमें तुम क्या है कि टाइमर लगाओ और उसके बाद एकदम विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस तुम अपना सेशंस कर सकते हो, जिसमें तुम फोकस
वे में पढ़ाई करोगे और उसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं आएगा। तो ये तुम्हारे पढ़ाई में बहुत इफेक्टिव और प्रोडक्टिविटी को हाई करने में हेल्प करता है। टिप नंबर 6, नाइट लाइट। अगर तुम लैपटॉप को लेट नाइट यूज करते हो, कि तुम एकदम अंधेरे में यूज कर रहे हो या फिर रात को यूज करते हो ज्यादा, इससे क्या है तुमको ब्लू लाइट से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आईज पे, जिससे कि आई स्ट्रेन, स्ट्रेस, हेडेक्स और भी कई सारी बीमारियां तुमको आगे चल के हो सकती हैं। तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो कि तुम सेटिंग्स में जाओ या फिर क्विक सेटिंग्स में जाके एक नाइट लाइट का ऑप्शन आता है, इसको तुम इनेबल कर दो। इससे जो तुम्हारी ब्लू लाइट है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, जिससे आंखों पे रात में स्ट्रेस और तुमको हेडेक वगैरह भी बहुत कम होगा। ये पर्सनली मेरे साथ भी हो चुका है, इसीलिए मैं नाइट लाइट का फीचर भी यूज करता हूँ। इससे सच में मेरे आंखों पे स्ट्रेन कम पड़ता है। टिप नंबर 7, इमोजी पैनल। जब भी तुम चैटिंग करते हो तो इमोजी बहुत सेंड करते हो अपने दोस्तों को या फिर अपने फ्रेंड्स फैमिली को। तो ये बात भी होता है कि इमोजीज या फिर सिंबल्स सिर्फ चैटिंग के लिए यूज नहीं होते, वो असाइनमेंट्स में या फिर होमवर्क मॉड्यूल्स वगैरह जितने भी हैं सब में सिंबल्स भी यूज होते हैं। तो इसके लिए तुमको क्या करना है कि अगर तुमको सिंबल्स वगैरह इजीली फाइंड करने हैं तो तुमको बस विंडोज प्लस पीरियड मतलब कि फुल स्टॉप वो प्रेस करना होगा, जिससे तुम्हारा इमोजी पैनल एक खुल जाता है। इसमें तुम क्या है तुमको सारे सिंबल्स, सारे स्पेशल कैरेक्टर्स तुमको मिल जाते हैं। तो ये तुम्हारे पढ़ाई में और भी असाइनमेंट वगैरह में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। टिप नंबर 8, स्टोरेज सेंस। अगर तुम लैपटॉप यूज करते हो तो ये बहुत ज्यादा होता होगा कि तुम्हारा जो लैपटॉप है बहुत धीरे धीरे चलता है। इसमें एक प्रॉब्लम रहता है कि हमारा जो फाइल्स है वो बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड रहता है या फिर बहुत सारे अननेसेसरी फाइल्स भी रहते हैं। तो इसको एक तरीके से ऑर्गेनाइज करने में या फिर टेम्पररी फाइल्स को डिलीट करने में स्टोरेज सेंस, जो कि विंडोज में ऑलरेडी रहता है, तुम उसको यूज कर सकते हो, जिसमें वो तुम्हारे जितने भी टेम्पररी फाइल्स हैं जो तुम्हारा बेकार में स्टोरेज यूज कर रहे हैं उसको वो क्लीन रखता है और इससे जो तुम्हारा विंडोज है वो भी ऑर्गेनाइज रहता है। टिप नंबर 9, सर्च एवरीथिंग। कई लोग क्या करते हैं, जबकि अभी विंडोज में इतने सारे फीचर्स आ चुके हैं तब भी वो एक एक फाइल्स को टैप करते हैं और फाइल्स में ढूंढते जाते हैं, जिसमें उनका अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है। तो इससे एक अच्छा अल्टरनेटिव क्या रहेगा कि आप विंडोज प्लस एस दबाइए, जिससे आपका एक पैनल खुलेगा और आप जब उसमें अपना कोई भी जो डिजायर्ड फाइल है उसको आप टाइप करेंगे तो विंडोज आपको ऑटोमेटिकली सर्च करके आपके सामने दे देगा। इससे क्या है कि आपका टाइम सेव होता है और एफिशिएंसी भी बढ़ता है, इन द सेंस कि आप पढ़ाई में बहुत इजीली आप कोई भी फाइल ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। नियर बाय शेयरिंग फीचर। इसमें क्या है कि तुम जब भी कोई वीडियो या फाइल या फोटो कुछ भी सेंड करते हो विंडो टू विंडो, तो इसमें क्या है तुमको ना इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी ना तुमको कोई केबल की जरूरत पड़ेगी जो तुमको दो विंडोज कनेक्ट करना होगा। बस तुम्हारे विंडोज में नियर बाय शेयरिंग का फीचर होना चाहिए, जिससे तुम उसको ऑन करके विदाउट एनी इंटरप्शंस दो विंडोज के बीच में फाइल्स को शेयर कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जबकि हमारे पास कोई केबल ना इंटरनेट नहीं होगा, तो हमको दो विंडोज के बीच में अगर कोई फाइल शेयर करना होता है तो उसको हम लोग इजीली शेयर कर सकते हैं। तो ये थे वो 10 टिप्स जो हर एक स्टूडेंट या फिर कॉलेज स्टूडेंट को पता होने चाहिए अपने करियर लाइफ में। और ऐसे ही कुछ टेक, एआई या स्टूडेंट लाइफ के कंटेंट से वाकिफ रहने के लिए प्लीज मेरे चैनल को जुड़े रहो। मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में। बाय बाय।